नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। साल का आखिरी महीना यानी कि दिसंबर का महीना जाते जाते आपकी राशि के लिए क्या कुछ खास करके जाने वाला है। मुझे पता है कि आप ये सब जानना चाहते हैं और इस वीडियो में हम खास करके आपको यही बताने वाले हैं कि 2025 का साल एंड हो रहा है। इस महीने के गोचर, इस महीने के ट्रांजिट्स ऐसी कौन सी आपकी इच्छा की पूर्ति करने वाले हैं या ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपको थोड़ा सा और विलंब, थोड़ा सा और डिलेस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर डिलेस हो भी रहे हैं तो ऐसे में आप अपनी एनर्जी को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं कि आने वाले साल में तो 100% आपकी इच्छा जो है वो पूरी हो ही जाए। तो आज की वीडियो हमारे साथ जुड़े रहिएगा एंड तक, ताकि हम आपको एक एक करके सभी ट्रांजिट्स बता सकें और उन ट्रांजिट्स के इम्पैक्ट को आप बहुत अच्छे से समझ भी सकें। दो चीजें राशिफल के समय समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले एक चीज ये कि राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित होता है, यानी कि आपकी मून ज़ोडिएक साइन पर। दूसरी चीज, जिन लोगों की कुंडली में, जिन लोगों की अपनी कुंडली में नेचुरली ग्रहों की स्थितियां पीड़ित होती हैं और अगर ट्रांजिट में भी वो ग्रह जो है वो पाप प्रभावित हो जाते हैं तो आपके ऊपर जो इन चीजों का इम्पैक्ट होता है वो और ज्यादा जल्दी से और ज्यादा तीव्रता से पड़ता है। इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको अपनी खुद की कुंडली जो है वो पता हो, ताकि आप जो हम आपको उपाय सजेस्ट करते हैं वो कर सकें और किस ग्रह को ज्यादा मजबूत करने का आपको प्रयास करना चाहिए अपनी ऑल ओवर लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए, इसको भी समझ सके। जब हम कन्या राशि की बात करते हैं तो आप राशि चक्र की छठी राशि हैं और आपका नेतृत्व करते हैं बुध ग्रह, जो कि नेचुरली धन के कारक ग्रह माने गए हैं, बुद्धि के कारक ग्रह माने गए हैं, यानी कि इंटेलेक्ट के कारक ग्रह माने गए हैं। ये वाणी और कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। बुध ग्रह की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह और सबसे महत्वपूर्ण ट्रांजिट जो होता है वो उसी ग्रह का होता है। वैसे तो 9 के 9 ग्रह ही महत्वता रखते हैं, लेकिन आपकी राशि का स्वामी जो है, आपकी राशि का नेतृत्व जो ग्रह करता है, उसकी स्थिति आपकी कुंडली में जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी ज्यादा मजबूत होगी, उतना ही ज्यादा जल्दी से आप अपनी लाइफ में अपनी ड्रीम्स और मैनिफेस्टेशंस को पूरा भी कर पाएंगे। उतना ही जल्दी आप अपने जीवन में अपने आत्मविश्वास को बेहतर करके लोगों के ऊपर अपना एक अच्छा प्रभाव और एक अपना अच्छा इंप्रेशन जो है वो डाल पाएंगे। बुध ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो 6 दिसंबर तक तुला राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि आपकी राशि से धन भाव की राशि है, आपकी राशि से सेकंड हाउस की राशि है। और उसके बाद में यहाँ से ट्रांजिट करते हुए 29 मार्च तक आपकी राशि से तृतीय भाव में, यानी कि थर्ड हाउस की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। तीसरा भाव इस महीने के दौरान आपके लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण भाव जो है वो होने वाला है। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। तीसरा भाव शॉर्ट ट्रैवलिंग का भाव है। तीसरा भाव आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने का भाव है, या आपके लिए कम्युनिकेशन का भाव है। तो ऐसे में अपने जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने के लिए अपने कम्युनिकेशन को बेहतर करना, अपनी नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करना और साथ के साथ लोगों के साथ एक अच्छी बॉन्ड जो है वो मेंटेन करना और मेहनत करना, डेडिकेशन के साथ कार्य करना, ये चार चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा अहम, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाली हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर इन द ईयर 2025। इसी के साथ में यहाँ पर, यानी कि आपकी राशि से सेकंड एंड थर्ड हाउस में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले, क्योंकि आपकी राशि से तृतीय भाव में वृश्चिक राशि आती है, तो वृश्चिक राशि में इस महीने के दौरान काफी सारे ग्रहों का ट्रांजिट और गोचर हो रहा है। सबसे पहले मैंने बुध की बात करी क्योंकि वो आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ट्रांजिट हो रहा है मंगल का। मंगल 7 दिसंबर तक जो है वो आपकी राशि से, यानी कि तृतीय भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं। सूर्य भी यहाँ पर कुछ समय के लिए प्लेस होंगे और साथ के साथ में शुक्र ग्रह भी जो है वो 20 दिसंबर तक इसी भाव को प्रभावित करेगा। तो ऐसे में दिसंबर का महीना आपकी राशि के लिए, कन्या राशि वालों के लिए स्पेसिफिकली तृतीय भाव की एनर्जीज को बहुत ज्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता हुआ और स्ट्रॉन्गली इम्पैक्ट करता हुआ नजर आने वाला है। सबसे पहले हमने बुध ग्रह की बात करी। सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो 15 दिसंबर तक अगेन आपकी राशि से तृतीय भाव में, यानी कि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और उसके बाद ट्रांजिट करके वो धनु राशि में, यानी कि आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे। मंगल 7 दिसंबर तक आपकी राशि से तृतीय भाव में ट्रांजिट करने वाले हैं और इसी के साथ में शुक्र ग्रह जो है वो भी 20 तारीख तक इसी भाव में रहने वाले हैं। ये समय आपके लिए साइलेंट अचीवमेंट्स का समय होने वाला है। ये समय आपके लिए अपॉर्चुनिटीज को ग्रास्प करने का समय होने वाला है, यानी कि
काफी ऐसी चीजें जिसके लिए आपने पहले मेहनत करी थी कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाए, ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए, इस व्यक्ति से मिलने का अवसर मुझे प्राप्त हो, इस व्यक्ति के साथ कार्य करने का अवसर मुझे प्राप्त हो, या इस व्यक्ति के साथ मैं एक अच्छा संबंध या रिलेशनशिप या दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा सकूं। इस तरीके के जो भी आपके मन में सवाल थे या आपके मन में जो भी थॉट्स थे, वो आपको इस ट्रांजिट के दौरान पूरे होते हुए बखूबी नजर आने वाले हैं। इसी वजह से कन्या राशि वालों के लिए ये समय जो रहने वाला है, ये आपके लिए साइलेंट अचीवमेंट्स का समय रहने वाला है। ये महीना आपके लिए स्टेबल प्रोग्रेशन का महीना रहने वाला है इन जनरल आपकी लाइफ में, और आपके जीवन में इनर क्लैरिटी लेकर आएगा, यानी कि क्या सही क्या गलत उसके बीच की जो लाइन है वो स्पष्ट तरीके से आपको दिखने वाली है इन द मंथ ऑफ डिसम्बर इन द ईयर 2025। अब इसी के साथ में ये तो ऐसे ग्रह हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत जल्दी ट्रांजिट करते हैं, यानी कि मंगल, बुध, शुक्र, सूर्य, ये राशि चक्र में ऐसे ग्रह माने गए हैं ज्योतिष में जो बहुत तीव्रता से, बहुत स्पीड में ट्रांजिट करते हैं। लेकिन ऐसे ग्रह जो आपकी लाइफ में या ज्योतिष शास्त्र में धीमी गति से ट्रांजिट करते हैं, जैसे कि शनि जो 2.5 साल के लिए एक ही राशि में प्लेस रहते हैं, जैसे कि देवगुरु बृहस्पति जो पूरे 1 वर्ष के लिए एक ही राशि में गोचर करते हैं, उनका प्रभाव समझना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनका प्रभाव आपके जीवन में लॉन्ग लास्टिंग होता है और ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। इस महीने के दौरान अगर हम सबसे पहले बात करते हैं गुरु ग्रह की प्लेसमेंट की, तो गुरु ग्रह 5 दिसंबर तक कर्क राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। आपकी राशि से एकादश भाव की राशि है ये, यानी कि इच्छा पूर्ति के भाव की राशि है। लेकिन 2025 के साल में देव गुरु बृहस्पति अतिचारी चल रहे हैं और 11 नवंबर से वक्रीय मूवमेंट में भी आ गए हैं। तो भले ही वो अपनी उच्च राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन रेट्रो मूवमेंट में, और 5 दिसंबर के बाद ट्रांजिट करते हुए आपकी राशि से दशम भाव की राशि में आ जाएंगे, जो कि मिथुन राशि है। यहाँ पर जब गुरु का ट्रांजिट होगा तो ऐसे में आपके लिए एक सबसे पहले तो आपके लिए वर्कलोड जो है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब लोग भी मिल गए, अपॉर्चुनिटीज भी आ गई, कार्य करने का मौका भी मिल गया। अब ये सारी चीजें हो गई तो कार्य तो आएगा ही, काम तो आएगा ही। तो काम आएगा तो वर्कलोड आपका जो है इस समय के दौरान वो बढ़ता हुआ आपको नजर आ सकता है। वो लोग जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं उनको इस समय के दौरान थोड़ी सी मंदी या फिर थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेशन जिसे हम कहते हैं वो अपने बिजनेस में देखने को मिलेगा। यानी कि जितनी जल्दी आपको आशा थी या इच्छा थी कि आपकी कोई डील जो है वो साइन हो जाए, या जितनी जल्दी आपके मन में ये इच्छा थी कि मेरा कार्य जो है वो पूरा हो जाए, उसमें थोड़ा सा डिले आता हुआ अभी नजर आता है। शनि की अगर हम बात करें तो शनि इस महीने के दौरान मीन राशि से ही ट्रांजिट कर रहे हैं और वो आपकी राशि से छठे भाव की राशि है, माफी चाहती हूँ, आपकी राशि से सप्तम भाव की राशि है। सप्तम भाव जो है आपकी कुंडली का वो एक तरीके से आपकी पार्टनरशिप्स का भाव है और आपके स्पाउस का भाव भी माना गया है। यहाँ से जब शनि का ट्रांजिट होगा, यहाँ से जब शनि का गोचर होगा, तो वो लोग जो पार्टनरशिप्स में कार्य करते हैं उनको अपनी पार्टनरशिप्स में काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है कि कौन सा कार्य हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, किस चीज से हमें फायदा मिलेगा, किस चीज से हमें नुकसान हो सकता है। क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो नवम भाव पे यानी कि भाग्य के स्थान पर पड़ रही है, भाग्य के भाव पे पड़ रही है। तो इस महीने अप्रत्याशित आपको इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जिसकी आपको आशा नहीं थी, जिसकी आपको उम्मीद या आपकी सोच से परे थी, और वो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए काफी अच्छा कार्य भी कर सकती हैं। फॉरेन ट्रैवल करने के लिए भी ये समय जो है काफी सारे लोगों के लिए काफी पॉजिटिव नजर आ सकता है। लेकिन हाँ, वो लोग जो जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है उनके रिलेशनशिप्स हार्मोनियस रहेंगे। लेकिन जो विवाह करने के योग्य है लेकिन विवाह के लिए एक पार्टनर की तलाश में है, शनि की यहाँ पे प्लेसमेंट थोड़ा सा इस कार्य में डिलेज जो है वो लेकर आ सकती है। शनि डिनायल नहीं बट डिलेज जरूर देता है। तो ऐसे में जब शनि आपके राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे, ट्रांजिट करेंगे, तो जो लोग अपने लिए एक सूटेबल कंपैटिबल पार्टनर ढूंढ रहे थे उनको अभी थोड़ा सा और समय इंतजार करने के लिए उनको थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ेगा। अब आपने ओवरऑल देखा कि आपके महीने में काफी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए जो काफी अच्छी है, जो आपके फाइनेंसेस को बूस्ट कर सकती हैं, आपकी नेटवर्किंग को बेहतर कर सकती है। घूमने फिरने के लिए आपको काफी ज्यादा इस महीने के दौरान जो अवसर है वो प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। बट कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहाँ पे आपको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। अब जहाँ संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है वहां पे उन ग्रहों की ऊर्जा को या उन ग्रहों की एनर्जी को बेहतर करने के लिए कौन सी एक छोटी सी ऐसी रेमेडी है जो आपको दिसंबर के महीने में जरूर करनी चाहिए, जिससे आपके लिए आने वाले वर्ष की ऊर्जा भी बेहतर हो जाए।
इस महीने के दौरान आपको किसी भी एक शनिवार के दिन लोहे का छल्ला अपने नाप का, अपनी मिडिल फिंगर यानी कि मध्यमा उंगली के साइज का बनवाकर आपको इसे पानी में बहा देना चाहिए। और ये उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। महीने में किसी भी एक शनिवार के दिन आपको इस उपाय को करना है। राइट हैंड की यानी कि अपने दाहिने हाथ की जो मध्यमा उंगली है, मिडिल फिंगर है, उसके साइज का छल्ला जो है आपको लोहे का वो बनवाना है और इसे आपको जल प्रवाह कर देना है, पानी में आपको इसे बहा देना है। इस तरीके से अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा जो है आपको देखने को मिलेगा और आपके जीवन में जो भी सडन ऑब्स्टिकल्स, डिलेज, परेशानियां रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस में या फिर आपके जीवन में अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आ रही हैं तो वो सभी चीजों को आप बहुत बेहतर तरीके से ओवरकम कर पाएंगे। मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं इस नव वर्ष की। नमस्कार।